नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार। आज बात करेंगे झारखंड सीजीएल पे कि झारखंड के युवाओं को फिर मिला धोखा। आखिर क्यों मिला धोखा? आज हम तमाम बात पे चर्चा करेंगे। जेएसएससी सीजीएल का फैसला आ गया है, लेकिन सच कहे तो यह फैसला कम और निराशा ज़्यादा लग रहा है। कोर्ट का आदेश आया है कि सारे लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, अर्थात जो स्टे था, स्टे को हटा दिया जाए और सारे लोगों को ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। मगर 10 लोग जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं, उन पे जांच चलते रहना चाहिए। आज तमाम लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर कोर्ट किस तरीके से प्यूरिफाई किया, किस तरीके से लोगों को छाटा कि 10 लोग पे ही चोरी का आरोप लग रहा है, 10 लोगों पे ही बैठाया गया है। आखिर एसआईटी जांच बैठाया गया है कि इन 10 लोगों को अच्छे से जांच किया जाए। आप कौन-सा मेथड का अप्लाई किए, कि आप कैसे फ़िल्टर किए कि 10 लोग ही चोरी किया है और अदर लोग नहीं किया है। दोस्त, आप नेता को बिकते देखे होंगे, विधायक को बिकते देखे होंगे, लेकिन कोर्ट को बिकते हुए नहीं देखे होंगे। लेकिन झारखंड में यह भी प्रूफ हो गया कि कोर्ट भी बिकता है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। हेमंत सोरेन 2 दिन पहले, आदेश के 2 दिन पहले आकर ये अनाउंस करते हैं कि जल्द ही झारखंड सचिवालय और जेएसएससी का भी ज्वाइनिंग लेटर बाँटा जाएगा। आप सोच सकते हो, आप उम्मीद लगा सकते हो कि हेमंत सोरेन को 2 दिन पहले ही जानकारी कैसे मिल गया था। कहीं न कहीं जो ये केस को रिज़र्व रखा गया था, इसी के बीच में कुछ फंडिंग का मैटर हुआ होगा, कुछ कहीं न कहीं पैसा देकर इसे अपने पक्ष में किया गया होगा। अगर ये नहीं होता, तो हेमंत सोरेन को 2 दिन पहले ये कैसे पता चलता कि जेएसएससी का रिज़ल्ट उनके पक्ष में आएगा और वो ज्वाइनिंग करवाएँगे। दोस्त, कोर्ट का आदेश है कि एसआईटी से जाँच करवाया जाए। जिस पे हमेशा उँगली खड़ा हुआ है, जिस एजेंसी पे, वही एजेंसी पे जाँच करवाने का आदेश दिया गया है। आखिर ये कितना हद तक न्याय है? आप उम्मीद कर सकते हैं कि बिल्ली को आप दूध का रखवाली करने के लिए देंगे, तो क्या वो बिल्ली दूध का रखवाली कर पाएगा? ये बहुत हास्य और मतलब मज़ाक वाला बात है भाई। कोर्ट भी इस तरीक़ा से यहाँ के झारखंड के युवाओं के साथ मज़ाक कर रहा है, ये कभी सोचने वाली बात ही नहीं था। और झारखंड के युवाओं को भरोसा था कि कम से कम कोर्ट रिज़ल्ट हटाए या कुछ करे, एक ऐसे एजेंसी को हायर करेगी जो निष्पक्ष जाँच करे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जिस एजेंसी पे उँगली खड़ा हो रहा था जाँच को लेकर, उस एजेंसी को फिर से जाँच के लिए देना, ये कितना हद तक सही है। आप सोच सकते हैं दोस्त कि यहाँ का सीआईडी या यहाँ का जो एजेंसी है, आज तक किसी को अच्छे से पकड़ के नहीं लाया है। लेकिन यूपी पुलिस ने विनय को पकड़ा और उससे ये प्रूव भी करवाया कि झारखंड सीजीएल में किस तरीके से वो धांधली करवाया है। इसके बाद भी हाई कोर्ट एक अलग फैसला देता है, एक अलग सुनाता है, सबसे हट के सुनाता है कि नहीं, रिजल्ट पे जो स्टे लगा है उसे हटा देना चाहिए और ज्वाइनिंग करवा देना चाहिए। आप सोच सकते हो कि जिस कोर्ट को न्याय का मूर्ति बोला जाता है, न्याय का भगवान बोला जाता है, वही कोर्ट आज न्याय का भगवान नहीं, बल्कि किसी के कठपुतली के इशारों पे चल रही है, किसी से पैसा पे बिक रही है। आप सोच सकते हो कि यह निर्णय कितना ही बेकार है। लाखों युवा जो ये चाह रहे थे कि पढ़ लिख कर झारखंड में अच्छे से नौकरी ले और झारखंड के आने वाली पीढ़ी को सुधारे, ये कतई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ की सरकार, यहाँ के सारे भ्रष्ट लोग इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व हैं। क्या हाई कोर्ट उन नेताओं को बचाना चाह रही है जो इसमें इन्वॉल्व हैं? या बहुत सारे नेता इसमें फँसते हुए नज़र आ रहे थे, तो कहीं न कहीं इसे बचाने का काम हाई कोर्ट किया है। आप झारखंड के लाखों युवाओं से पूछ सकते हो, देखने वाली बात है, आखिर चोर हीरा का हो या खीरा का हो, चोर तो चोर होता है ना। पेपर 10 लोगों के साथ लीक हुआ है कि 2000 लोगों के साथ लीक करवाया गया है, इसका जाँच कैसे होगा? आप सीबीआई जाँच से क्यों डर रहे थे? आपने सीबीआई जाँच क्यों नहीं दिया? आज कोर्ट पे भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर कोर्ट भी किसी से ऐसे बिक जाए, तो झारखंड के युवाओं का
फैसला उन लोगों के हाथ में चला जाएगा जो लोग पैसा लेकर नौकरी बेचते हैं। यहाँ पे विकास नहीं, यहाँ पे ऐसी संस्था बन जाएगी जो भ्रष्ट है, हमेशा पैसा लेकर काम करती है। इसीलिए सरकार को सोचना चाहिए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी सोचना चाहिए था कि जो हम जजमेंट सुना रहे हैं, क्या वो सही है? क्या पैसा लेकर बिक जाना सही है या जो निष्पक्ष है वो होना चाहिए? हम ये कतई नहीं बोल रहे हैं कि सारे युवा पेपर लीक के थ्रू पास हुए हैं, बहुत सारे युवा पढ़कर पास किए हैं, उन सारे युवाओं को कांग्रेचुलेशंस और बधाई। मगर बात यह है कि जब सारे युवा पढ़ के पास हुए हैं और कोई भी युवा चोरी नहीं किया है, तो फिर 10 लोगों पे ही एसआईटी जांच क्यों? और एसआईटी जब जांच करवाया जा रहा है तो सीबीआई को ये जांच क्यों नहीं दिया गया? वही स्टेट की एजेंसी को क्यों दिया गया है? आज सारे युवा पूछ रहे हैं। अगर सीबीआई को जांच मिला होता तो कहीं न कहीं झारखंड के युवाओं का विश्वास बढ़ता कोर्ट के प्रति। मगर आज झारखंड के युवाओं का विश्वास सरकार और कोर्ट के प्रति एकदम खत्म हो चुका है, क्योंकि सारे लोग जान रहे हैं कि कहीं न कहीं इसमें पेपर लीक हुआ है, मगर कोर्ट जिसे न्याय का देवी बोला जाता है, उन्हें ये सब दिख ही नहीं रहा है। वो एक ऐसे एजेंसी से जाँच करवाना चाह रही है, जिन्होंने कभी झारखंड सरकार से हटकर युवाओं को सोचकर कभी जाँच उन्होंने किया ही नहीं। दोस्त, झारखंड में अब हर एग्ज़ाम ऐसे ही होगा, आप देख लेना, क्योंकि यहाँ का कोर्ट, यहाँ का सरकार कहीं न कहीं सब इन्वॉल्व हैं। आप सोच सकते हो, हेमंत सोरेन कुछ दिन पहले उन लोगों का आवाज़ सुन रहे थे, जो लोग युवाओं पास नहीं किए थे, वो अपना बैनर के साथ गए थे और उन लोग को सांत्वना दे रहे थे कि नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग को जॉब मिलेगा। ऐसे युवा जिसको जेएसएससी से कोई मतलब ही नहीं है, उन सब के साथ ऐसे किया गया था। आप सोच सकते हो कि सरकार की मानसा क्या है? सरकार करना क्या चाहती है युवाओं के साथ? लेकिन मैं हमेशा ही बोलते आया हूँ कि जब तक आप यहाँ एजुकेशन को प्राथमिकता नहीं देंगे, झारखंड के युवाओं को सच्चे तरीके से रोज़गार नहीं देंगे, तब तक झारखंड का विकास हो ही नहीं सकता है। दोस्त, हम बात करेंगे उन विपक्षी लोगों पे जिन्होंने पीआईएल दायर किया था, जिन्होंने सारा चीज़ दायर किया था, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, वो आगे जा सकते हैं। क्योंकि ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई थी, उन लोगों के लिए जो लोग कह रहे थे कि नहीं पेपर लीक हुआ है, उन्हें आगे जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो भ्रम फैला रहे थे, तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़कर जेल के अंदर डाल दे और अगर वो सच हैं, तो फिर उन्हें आगे आना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।